वाणी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंदौर में बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन आज शनिवार 20 दिसंबर को किया गया। कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, विद्याभूषण न्यास दिल्ली के अध्यक्ष श्री जय कुमार उपाध्याय, पूर्व कुल सचिव रेणु जैन, कुलपति सुरेश कुमार जैन, पूर्व कुल सचिव नलिन के शास्त्री, कुलपति शिवशंकर मिश्रा एवं मुनिश्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया तथा 3 सत्रों में श्री भूवलय एवं अन्य विषयों पर लगभग 20 विद्वानों ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में परिसर में स्थापित प्राचीन प्रतिमाओं के चित्रों के प्रदर्शनी का शुभारंभ एवं अवलोकन अतिथियों द्वारा किया गया। वेदिका जैन ने मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत किया। स्वागत उद्बोधन संस्था अध्यक्ष श्री अमित जी कासलीवाल ने दिया एवं सफल संचालन कुंद कुंद ज्ञानपीठ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी श्री अरविंद जैन ने दिया। सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल द्वारा समस्त शोधार्थियों के उद्बोधन को रिकॉर्ड तो किया गया है, पर एक ही एपिसोड में दिया जाना बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः इस चैनल द्वारा आगामी एपिसोड में एक एक चुनिंदा विद्वानों के उद्बोधन को हम प्रेषित करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सोने की ईंट से लिखा हुआ है। तत्वार्थ सूत्र हमारे यहाँ सोने की ईंट से लिखा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण कृति है रेवा नदी का महापुरुष जो तकरीबन 600 साल पुरानी है, वो भी हमारे यहाँ संरक्षित और इसको संरक्षित ये पूरे देश में हमारे यहाँ व्यास बादशाहपन कहाँ पर है, क्योंकि ये करता हूं। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक परम पूज्य मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री देव कुमार सिंह जी कासलीवाल, श्री अजित कुमार सिंह जी कासलीवाल एवं पिताजी स्वर्गीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल का स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देश में अनेक भाषाओं का ज्ञाता प्राकृत एवं जैनागम के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर
डॉक्टर जय कुमार जी जैन उपाध्याय साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलगुरु माननीय प्रोफेसर श्रीमान शिवशंकर जी मिश्रा साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु माननीय प्रोफेसर सुरेश जी जैन साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जी जैन मैडम साहब, विद्या अध्ययन केंद्र एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर श्रीमान राहुल जी जैन साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं राहुल जी जैन साहब से कि कृपया मंचासीन होएं। देश एवं विदेशों में ख्याति प्राप्त महान शिक्षाविद जिन्होंने यूजीसी हमारे बीच में दिल्ली से पधारे मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर नलिन जी शास्त्री भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत मैं करता हूं। संस्कृत की मूर्धन्य विदुषी डॉक्टर संगीता जी मेहता एवं इंजीनियर अनिल जी जैन साहब, उपस्थित सभी विद्वज्जन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहर जी झांझरी साहब, जटावत जी, डॉक्टर अनुपम जी जैन एवं यतीश जी जैन, सभी उपस्थित यहाँ पे विद्वद्गण। नौवीं शताब्दी में रचित आचार्य कुमुदेंदु महाराज एवं हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री देव कुमार सिंह जी कासलीवाल की दिव्य स्वप्न श्री भूवलय के अनुसंधान को गति प्रदान करने वाले श्री अनिल कुमार जी जैन भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे सबसे लोकप्रिय सांसद महोदय आदरणीय शंकर जी ललवानी, जो हमारे घर के सदस्य हैं, वो हमेशा हमारे को उनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता है। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं। बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर समता जी मारोरा, वे भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। आप सभी को ट्रस्ट परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी की गौरवपूर्ण उपस्थिति संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित गतिविधियों, जिसमें विशाल पुस्तकालय, अतिशयकारी मंदिर जी व त्यागी व्रतियों के मार्गदर्शन एवं उनकी दिनचर्या में हमें सहयोग करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर आशीष जैन, अनुराग जी मेहता देवास, प्रोफेसर ऋषभ फौजदार दमोह, डॉक्टर मनीष राय मुंबई, डॉक्टर राकेश कौल पुणे, डॉक्टर शशि कुमार शर्मा जयपुर, प्रोफेसर रमानी स्वर्ण जयपुर, डॉक्टर रंजना जी पटोरिया कटनी, कुमारी विनीता जैन बैतूल, डॉक्टर कल्पना जैन दिल्ली, डॉक्टर आशीष जैन बमोरी दमोह, श्री उमंग सिंह तोमर ग्वालियर आदि अनेक शहरों से पधारे हमारे अनुसंधानों के साथ ही इंदौर से डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर पंकज शास्त्री, डॉक्टर मुकेश जैन विमल, डॉक्टर भरत शास्त्री, डॉक्टर नीरज जैन इंदौर एवं समस्त विद्वज्जन एवं अनुसंधानकर्ताओं की संस्था की परिवार की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट द्वारा कुंद कुंद ज्ञानपीठ के माध्यम से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय मुनि जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज मंच बहुत ही समृद्ध है। इतने वर्षों के मेरे सार्वजनिक जीवन में इतने कुलगुरु कुलपति मैंने कभी नहीं देखे जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और वो भी एक समाज को लेकर। सार्वजनिक कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी होते हैं, सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन एक दिगंबर जैन समाज के कार्यक्रम में इतने गुरुजन एक साथ हों, ये हमारे इंदौर के लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ देश की स्वच्छतम शहर इंदौर में। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि ये उदासीन आश्रम हमारे इंदौर में, और सर हुकुमचंद जी के समय से
अगर मैं बात करूं इंदौर की पहचान तो सर सेठ हुकुमचंद जी के नाम से होती है, कहीं भी हम जाते हैं, और उसी को कासलीवाल परिवार ने आगे बढ़ाया है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि अजीत कुमार कासलीवाल जी जब यहाँ पूरी देख रेख करते थे तो मैं कई बार यहाँ आया, तो अजीत कुमार जी ने बहुत विस्तार से मुझे इस प्रकल्प के बारे में बताया, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे इंदौर में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहाँ पर संग्रहालय हो, और उज्जैन में तो बड़ा एक मूर्ति संग्रहालय है, संभवतः देश में पहला ऐसा मुझे कहीं सुनने में देखने में नहीं आया, इतने स्थानों पर गया हूँ कि मूर्ति संग्रहालय हो, और यहाँ पर तो जिस प्रकार से आलेख और दस्तावेज हैं उसका भी संग्रहालय अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और मैं उन सभी को आज याद करूँगा, स्मरण करूँगा जिनके कारण ये संग्रहालय हमें उपलब्ध हुआ है, क्योंकि उस समय तो जब व्यापार व्यवसाय में सब लगे हुए थे तब कासलीवाल परिवार ये लगा हुआ था कि हम किस प्रकार इस संग्रहालय को बताएं, और मुझे ध्यान है कि समय समय पर उनकी तीसरी पीढ़ी अभी उसको आगे बढ़ा रही है। तो भले आप युवा हैं लेकिन आपने भी उस संग्रहालय को और इस परंपरा को आगे बढ़ाया, तो इसलिए इन युवा साथियों का भी हम स्वागत करते हैं। आज माता जी हम आज हमारे बीच में आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप कुमार कासलीवाल जी ने इसको और आगे बढ़ाया है, तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस परंपरा को आगे, ये हमारी देखो धर्म की संस्कृति को आगे ले जाना है। बहुत कम जगह किसी समाज में ऐसा होता है कि उस नई पीढ़ी को बताने के लिए इस प्रकार के आयोजन हो। भले आप संख्या में कम है लेकिन इसका साउंड बहुत ज़्यादा है। कभी कभी कहते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, उसका साउंड नहीं देता है। इस कार्यक्रम का साउंड बहुत है, और मैं चाहता हूँ कासलीवाल परिवार से कि संस्था से कि जो आज विद्वान हमें अपनी बात रखेंगे, उन विद्वानों को लिपिबद्ध करें, चाहे वो वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां रहेगी उनको ध्यान रहेगा कि आपने ये कार्यक्रम करा तो इस विद्वानों ने इतनी बातें इस बारे में कही थी, क्योंकि ये भी हमारे इतिहास में होना चाहिए। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो छोटे छोटे क्लिपिंग जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि आजकल युवा पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, तो उससे अच्छा है कि उनको छोटी छोटी क्लिपिंग वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिले, और ये बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस ज्ञान परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, उसी भारतीय ज्ञान परंपरा को माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम विकास कितना करें पर विरासत को साथ में लेके चलें। और मुझे ध्यान है माननीय प्रधानमंत्री जी इंदौर एक कार्यक्रम में आए थे, जब ग्लोबल समिट मीट हुई थी, तो उन्होंने इंदौर के बारे में एक बात शुरुआती दौर में अपने भाषण में कही थी कि इंदौर देश में विकास में आगे है लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके जा रहा है। तो ये विरासत है हमारी जो आज हम कर रहे हैं, तो ये विरासत को निश्चित तौर पर आगे ले जाएंगे। और मेरी ओर से शुभकामनाएं, और मैं आशा करूंगा कि मैं भी जब समय मिलेगा, क्योंकि मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ, हमारी पार्लियामेंट कल ही समाप्त हुई है, रात को आया हूँ, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में अभी 10 बजे इंदौर आने वाले, उस कार्यक्रम में जाना है। तो मुझे निमंत्रण था, मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, और जब भी प्रदीप जी बुलाते थे तो मैं ज़रूर यहाँ आता था। तो आज उनके बेटे ने ये आयोजन रखा है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप वो परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे इस परंपरा को और हम सब आगे ले जाएंगे। ये बहुत शुभ अवसर है, और मैं चाहूँगा कि इसको जन जन तक हम पहुँचाएँ। जो यहाँ बैठे हैं वो तो पहुँचाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको किस प्रकार देश और दुनिया में, क्योंकि मैंने देखा कि दुनिया में हर जगह जैन समाज के लोग मिलते हैं। जहाँ भी विदेश में जाता हूँ तो जैन समाज के लोग मिलते हैं, पर वो अपनी परंपराओं को साथ में लेके जाते हैं। तो ये हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक धरोहर है, इसको साथ में और पूरे विश्व में जाए, वो आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो मेरी ओर से इस 2 दिवसीय गोष्ठी की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम को थोड़ा सा टर्न दिया था, अब मैं कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ कर रहा हूँ। समस्त मंचासीन अतिथियों से विनम्र अनुरोध है, गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें, तदुपरांत हम स्वागत की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मंच में विराजमान सभी विद्वज्जन, परम पूज्य मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट और कुंद पीठ इंदौर द्वारा 2 दिन के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में रुकने बोलने की बहुत इच्छा है, पर क्षमा के साथ मुझे भी एक प्रोग्राम में और जाना है, और मुझे चूँकि थोड़ा सा विलंब से आमंत्रण था, पर था तो मैंने हाँ भी कर दी थी,
इस मंच पे चूंकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का भी समावेश होना है। तो हमारी परंपरा ये कहती है कि जिस मंच पे गुरुवर विराजमान हो, मेरे खुद के गुरु विराजमान हो, उस मंच से मुझ जैसा तुच्छ प्राणी अगर कुछ कहे तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं बहुत अधिक फिर कभी आपसे भेंट होगी तो चर्चा के लिए बहुत कुछ है, जब आप कहेंगे मैं पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि जिस मंच पे ये हमारी परंपरा है, सभ्यता है कि जिस मंच पे इतने बड़े गुरुजन विराजमान हो, उस मंच पे हम जैसे लोग अगर उस मंच से बोले तो शायद ये सभ्यता और हमारी जो परंपरा है उसके विपरीत रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए बहुत थोड़े शब्दों में यह आपकी 2 दिवसीय संगोष्ठी सफल हो, कुछ निष्कर्ष निकलें। तो निष्कर्ष अगर निकलेंगे, जैसा मैंने अभी अंदर जो देखा पुराने ग्रंथों का, तो मेरे विश्वविद्यालय में भी कम से कम 600 साल पुराने कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं जिन्हें मैं संरक्षित करा रहा हूं। शायद एक ओरिजिनल रामायण है हाथ लिखित। तो अभी लखनऊ से टीम आने वाली है शायद 29 को मेरे यहाँ, तो वो सब उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। हमसे अयोध्या से वो मांगे भी जा रहे हैं कि आप दे दीजिए, शायद अयोध्या में कोई संग्रहालय बन रहा है बड़ा, तो उसके बाद क्या निर्णय होता है। तो बहुत अधिक ना बोलते हुए मुझे एक प्रोग्राम में और जाना है, तो कृपया मुझे क्षमा करेंगे। दोनों कर जोर आपसे क्षमा चाहता हूँ, और यहाँ से मैं बिना किसी की अनुमति लिए इस सीढ़ी से नीचे उतर के आगामी कार्यवाही के लिए निकलूंगा। जय हिंद। सभागृह में उपस्थित जेठावत जी, अनुपम जी, डीके जैन साहब और बाहर से पधारे हुए हमारे 50 से अधिक विद्वानों का हम मंच से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनिल भैया जी से आग्रह है कि उनके पास सामग्री रखी हुई है, वो भी इसमें सहयोग करें। साथ ही मायावर एक ग्रंथ जो हमारे अनिल जी ने लिखा है उसका भी विमोचन हो रहा है।